धनबाद का, जहां हमारे साथ संवाददाता शरद मौजूद है। वो बताएंगे कि आज धनबाद में ऐसे कौन कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं। शरद। प्रिया, मैं बता दूं कि आज धनबाद में एक महाधरना होने जा रहा है जो कि प्रदूषण को लेकर होने जा रहा है और ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बनेगा क्योंकि धनबाद में जो है प्रदूषण अपने अधिकतम स्तर पर है और काफी दिनों से लोग जो है इसकी मांग भी कर रहे थे और प्रदूषण विभाग को भी कई बार कहा गया है इस सब चीजों को लेकर, लेकिन प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और इस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे प्रदूषण की रोकथाम हो सके, तो इसको लेकर भी आज प्रदूषण के विरुद्ध जो है ये महाधरना होने जा रहा है झरिया में। और यहाँ पर भाजपा नेता रमेश पांडे जो है वो मौजूद रहेंगे, उनके साथ तमाम उनके समर्थक मौजूद रहेंगे। तो एक ये बड़ा कार्यक्रम है धनबाद में जो होने जा रहा है। इसके अलावे मैं बता दूं कि कल जो है जिस तरह से संयुक्त मोर्चा का स्ट्राइक था और तमाम जो ट्रेड यूनियन थे उन्होंने बंद का आह्वान किया था, लेकिन बंद का कोई असर वैसा दिखा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उत्पादन में जो था कि उत्पादन प्रभावित होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीसीसीएल, ईसीसीएल सहित जितनी भी सिस्टम कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है कोल इंडिया की, सब में उत्पादन सामान्य रहा। कोई कहीं भी कुछ किसी प्रकार की अप्रिय घटना की भी बात सामने नहीं आई। तो इसको बताया जा रहा है कि कोल इंडिया की जो शक्ति थी वो जो है इसके पीछे काम किया। कोल इंडिया ने जैसा बताया था कि नो वर्क नो पे होगा अगर संयुक्त मोर्चा और जो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं या उनके जो समर्थक हैं वो अगर काम पर नहीं जाते हैं तो इसको लेकर जो है ऐसा रहा कि कोई भी ट्रेड यूनियन के जो श्रमिक हैं और जो उनके समर्थक हैं वो काम पर नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ। सब जगह हड़ताल थी, उसके बावजूद भी लोगों ने हाजिरी बनाई, लोग काम पर डटे रहे। तो ये कहीं न कहीं एक फेल हुआ है ट्रेड यूनियनों का। और मैं बता दूं कि इसमें जो भारतीय मजदूर संघ है उसने भाग नहीं लिया था। उसके अलावा 11 ट्रेड यूनियन ने इसमें संयुक्त रूप से भाग लिया था। और दूसरी बात कि भारत बंद का भी जो असर कल था वो आंशिक रहा, कहीं देखा नहीं गया, जबकि कांग्रेस और उसके समर्थक जो हैं तमाम यहाँ पर सड़कों पर आए थे। बावजूद जिस तरह से भारत बंद किसान आंदोलन को लेकर किया गया था तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक मिक्स्ड रिस्पांस जिसको कहते हैं वो भी नहीं आया, बल्कि मैं बता दूं कि एकदम सामान्य रूप से शहर में जैसे आवागमन हो रहा है, जैसे वाहनों का संचालन हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, सड़कें सामान्य हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। तो इन सब चीजों को लेकर रखता है कि भारत बंद भी जो है जो किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाया गया था वो भी विफल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि धनबाद में ये जो प्रमुख कार्यक्रम है आज यही धरना को लेकर हो, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि यह एक बड़ा मामला है। मैं बता दूं कि 2016 में जो सर्वे हुआ था उसमें धनबाद जो है वो 74वें नंबर पर था, यानी अंतिम पायदान पर था प्रदूषण के मामले में। तो यहाँ ये जो है धनबाद काफी चर्चित हुआ, चर्चा में आया था उस समय जब प्रदूषण के मामले में सबसे निचले पायदान पर था। और उसके बाद जो है फिर जो अगला सर्वे हुआ उसमें सुधार हुआ, लेकिन जिस तरह का सुधार होना चाहिए और जो प्रदूषण का स्तर धनबाद में है वो काफी भयावह है और आने वाले जनरेशन के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि अब यहाँ के जो समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो एक साथ एक मंच पर आना चाह रहे हैं और प्रदूषण के मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि धनबाद का प्रदूषण जो है वो एक बड़ा मुद्दा है भी। तो इसको लेकर जो है आज ये धरना होगा और इसमें शामिल होंगे तमाम भाजपा के नेता, शामिल होंगे तमाम समाज सेवी और जो बुद्धिजीवी हैं, यहाँ का जो प्रभुत्व वर्ग है कोयलांचल का, वो शामिल होने जा रहा है। प्रिया। बिल्कुल शरद, आपने प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। प्रदूषण का मुद्दा जो है धनबाद में पिछले कई सालों से चल रहा है। बार बार आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोल कंपनी जो है जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से खनन किया जाता है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। और कई बार लोगों ने मांग भी की है कि इस पर लगाम लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी इस पर सुधार नजर नहीं आया। खनन को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं। आज धरना जरूर किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इस धरना का असर पड़ेगा?
बिल्कुल प्रिया, ये धरना जो है वो इस तरह का धरना पहली बार हो रहा है, आयोजित हो रहा है, जो कि सिर्फ प्रदूषण पर पूरा फोकस इस धरने का होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों में एक जागरूकता फैलाने का जो प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ सके इन सब इस धरने के माध्यम से, और वो जागरूक हों और प्रदूषण को लेकर जागरूक हों। क्योंकि देखिए, धनबाद आवर ड्रीम, धनबाद ग्रीन, ऐसे जो है कई अभियान चलाए गए, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं साबित हो पाए हैं। और यही वजह है कि धनबाद में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता गया है। विकास के नाम पर जिस तरह से पेड़ों की कटाई की गई, इसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ा है। और बीसीसीएल जो है उसको बीसीसीएल के द्वारा खनन किया जाता है, लेकिन जो मापक जो तय किए गए हैं उस मापक के अनुसार बीसीसीएल भी काम नहीं करता। और यही वजह है कि यहाँ का प्रदूषण, धनबाद का प्रदूषण स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और विशेषकर वायु प्रदूषण और वायु में जो धूल कण है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि अब यहाँ के लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं और वो इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, और आने वाले चुनाव में भी एक मुद्दा ये बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीएल को जिस तरह से खनन के बाद और बालू की भराई की जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, डंपर को जिस तरह से पैक करके ले जाने का एक मापक तय किया गया है, उन सब चीजों में लापरवाही की जाती है। सीएसआर के तहत जो बीसीसीएल को जितना कुछ करना चाहिए वो कुछ भी नहीं हो पाया है। यही वजह है कि प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, और लोग जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अकाउंटेबल हैं इसके लिए, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो यही वजह है कि अब लोग जो है, आम लोग वो सामने आ रहे हैं, और जो भाजपा नेता रमेश पांडे हैं उनके नेतृत्व में ये सब कुछ होने जा रहा है। आज का ये धरना उनके ही नेतृत्व में होगा। प्रिया, बिल्कुल शरद, ये कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा और क्या ये आगे भी चलेगा या फिर मात्र एक दिवसीय ही है? नहीं, मैं बता दूं कि यह एक चरणबद्ध आंदोलन के रूप में आगे होने वाला है। आज दोपहर 12 बजे झरिया में यह महाधरना होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान है। और इसके बाद जो है ये लोग जो है, जो धरनार्थी जो वहां है, वो आएंगे, प्रदूषण विभाग में अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और उसके बाद जो है फिर आगे की उसकी रणनीति बनाई जाएगी, और किस प्रकार से उपायुक्त को फिर ज्ञापन सौंपा जाएगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो तय की जाएगी, और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जनप्रतिनिधियों का ध्यान उधर खींचा जा सके। जनप्रतिनिधियों के बीच जाकर भी ये बातें जो है बताई जाएंगी कि वो जो है सदन में भी इस मुद्दे को उठाएं, और धनबाद में जो बढ़ता प्रदूषण है वो कितना खतरनाक है, इन सब चीजों को जो है सरकार तक पहुंचाएं, और एक जो ठोस काम हो सकता है प्रदूषण की रोकथाम के लिए, वह जो है किया जाए उनके द्वारा। शरद, धनबाद में एक खबर है कि गैंगस्टर प्रिंस खान पर ईडी शिकंजा कस सकती है। हाँ प्रिया, मैं बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। धनबाद का कुख्यात अपराधी है प्रिंस खान, और वो जो है यहाँ पर अपराध करने के बाद यहाँ से फरार अभी जाकर दुबई में रह रहा है, और वहां से यहाँ के व्यवसायियों को भी वो धमकाता रहता है। तो ये काफी दिनों से ये चल रहा था, और इसको लेकर सरकार जो है वो भी काफी सजग थी। जिला प्रशासन ने भी कई कार्रवाई की, चूंकि अब वो इंटरपोल का मामला हो जाता है, कुछ तकनीकी कारण थे कि उसका प्रत्यार्पण अभी तक नहीं हो पाया है, और वो दुबई में रहकर यहाँ के व्यवसायियों को जो है धमकाता है, उनको कई फोन के माध्यम से, कभी पर्चे लिखकर, और यहाँ के व्यवसायियों पर हमले करवाना और उनका भयादोहन करना। तो ये सब कई मुद्दे थे, और उसको लेकर ईडी ने भी अब जब जांच की, तो जांच जो है प्रिंस खान तक पहुंचा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उस पर जो है दर्ज किया गया है, और उसको कहां से पैसे जो है भारत से भेजे गए हैं दुबई में, किस माध्यम से भेजे हैं, इन सब चीजों की भी जांच की जा रही है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है प्रत्यार्पण की जो कार्रवाई चल रही थी, अब उसमें तेजी आ सकती है, क्योंकि अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है, और कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसका प्रत्यार्पण होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पहले ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। प्रिया, शरद, प्रिंस खान
कि अगर बात उठती है तो पूरा धनबाद थर्रा जाता है, क्योंकि जिस तरह से कारनामे हुए प्रिंस खान ने एक के बाद एक रंगदारी वसूलने का काम हो, चाहे लोगों की हत्या करने का ही क्यों ना मामला हो, प्रिंस खान कभी भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन अब अगर ईडी का शिकंजा कसता है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत वाली बात होगी। बिल्कुल प्रिया, देखिए प्रिंस खान का खौफ इतना था कि कई ऐसे व्यवसायी हैं जो कि यहाँ पर अपने धंधे, अपने उद्यम को समेट कर यहाँ से चले गए और प्रिंस खान जो है उनको धमकी देता था, उनसे वसूली करता था। बहुत सारे ऐसे व्यवसायी भी हैं जो कि उसके पास अब उसकी मांगी गई रकम जो है उसको पहुंचाए भी। ऐसे भी जिला पुलिस के पास भी ऐसे कुछ जानकारियां मिली। हालांकि जो हमारे पुलिस सूत्र बताते हैं कि प्रिंस खान पर कार्रवाई का पूरा प्रयास किया गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई इस वजह से कि वह जो है दूसरे देश में है और उस देश के साथ हमारे संबंध के आधार पर ही उसका प्रत्यार्पण होता है। तो अब उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वो सब कुछ किया है, लेकिन जिस तरह से प्रिंस खान का खौफ यहाँ पर था कुछ दिनों पहले, मैं बता दूं कि इस तरह की स्थिति हो गई थी कि तमाम व्यवसायी संगठन जो हैं वो एक मंच पर आकर एक दिन के लिए धनबाद बंद का आह्वान कर दिए थे। सारे प्रतिष्ठानों को उन लोगों ने बंद रखा था। जब दीपक अग्रवाल नामक एक व्यवसायी जो है उन पर जो है प्रिंस खान ने हमला करवा दिया था, जब उन्होंने इनकार कर दिया उसके द्वारा मांगे गए रकम को देने से, तो इसके बाद जो है तमाम व्यवसायी हैं वो उद्वेलित हो गए, उनमें एक उबाल आ गया और उसके बाद जो है धनबाद को बंद कर दिया गया था। और इससे जो है फिर सरकार पर काफी दबाव पड़ा और तब जो है जिला प्रशासन ने एक कंक्रीट एश्योरेंस दिया था व्यवसायियों को कि आप अपना व्यवसाय करें, यहां से छोड़कर नहीं जाएं और प्रिंस खान पर कार्रवाई होगी। हालांकि लगाम लगाने का प्रयास किया। अब जो है उसकी जो रंगदारी और जो उसका जो फोन आने का जो सिलसिला था उसमें कमी आई है। बावजूद वो जो है यहाँ के व्यवसायियों के लिए खौफ बना हुआ है। लोग जो है दहशत में रहते हैं कि कब किसके फोन पर प्रिंस खान की घंटी घनघना जाए और वो परेशान हो जाएगा। तो ये व्यवसायियों में एक भय व्याप्त था। हालांकि अब उस पर लगाम लगा है, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय के मामले में आ जाने से अब लग रहा है, ये अनुमान जताया जा रहा है कि अब इस पर और सख्ती होगी और प्रिंस खान जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि उसका जो प्रत्यार्पण होने वाला है अब उस प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। प्रिया। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धनबाद में हमारे संवाददाता शरद ने बताया कि कई एक ऐसे मुद्दे हैं जो कि छाए रह सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण को लेकर है और इसके वजह से प्रदूषण को कम करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। बीजेपी नेता रमेश पांडे के नेतृत्व में धरने का आयोजन होगा और बड़े पैमाने पर धरना किया जा रहा है ताकि धनबाद में जिस तरह से प्रदूषण फैला है उस पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही कहीं ना कहीं प्रिंस खान जो है एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो लोगों के जेहन में डर उतारने के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। अब ईडी इस पर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है और ईडी अब कार्रवाई अपनी तेज करने वाली है। तो अगर प्रिंस खान ईडी के शिकंजे में आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि ईडी अब शिकंजा कसना शुरू कर दी है तो लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिलने वाली है।